सुप्रभात मित्रों। आज का सुविचार, जिंदगी का एक छोटा हिस्सा ही सफलता के लिए बड़ा आधार होता है। जिंदगी का एक छोटा हिस्सा, एक पल सफलता के नए पैमाने कर सकता है। ये आश्चर्यजनक है किंतु सच है और बच्चों आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि विश्व में कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लेखक हुए। आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना यह है कि विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है युद्ध और शांति, अन्ना कैरेनिना और पुनरुत्थान जैसी पुस्तकें। और इसके लिखने वाले कौन हैं? इसके लिखने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय, 19वीं सदी के सबसे सम्मानित लेखकों में से एक। उन्होंने बाल कथाओं से लेकर अलौकिक जगत तक ऐसा कुछ नहीं जिन पर उनकी कलम न चली हो। कुलीन परिवार में जन्मे लियो टॉल्स्टॉय जीवन भर शांति की खोज में रहे। किसकी खोज में? शांति की खोज में रहे। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथ पढ़े और अंत में अपना सब कुछ त्याग दिया। दिलचस्प तथ्य यह है कि वर्ष 1902 से 1906 तक हर वर्ष वह नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित हुए। उनका नामांकन नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार के लिए भी हुआ, फिर भी उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये बहुत बड़ी त्रासदी है इतिहास की, इसे याद रखने की ज़रूरत है बच्चों। चलिए आते हैं बच्चों, आप लोग परीक्षा की जो युद्ध भूमि है उसके आप वीर योद्धा हो और आप लोग एक लक्ष्य लेकर संघर्ष कर रहे हो। हमारी शुभकामनाएं हैं और जो कठिन से कठिन जो पाठ है उसको सरल से सरलतम रूप में समझाने के जो हमारी दिनचर्या है उसी क्रम में आज मिलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ से। और उसमें बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है और वो है प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। चलिए आज इसकी चर्चा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक किसे? देखिए बच्चों, ये प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, ये सवाल जितना ही बोर करने वाला है, लेकिन मेरा प्रयास है कि कठिन से कठिन जो चुनौतियां हैं उसको हम सरल से सरलतम शब्दों में तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हम उस प्राथमिक क्षेत्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, तो एक वर्ड में, एक शब्द में अगर आप बताना चाहें तो मैं बताऊं, प्राथमिक क्षेत्रक मतलब होता है गतिविधियां, जो कामकाज। गतिविधियां मतलब कामकाज। कैसी गतिविधियां, कैसा कामकाज, तो उसका आंसर मैं बताता हूं आपको। जहां प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जंगल, झाड़, हवा, रोशनी, नदी, तालाब, जमीन, तो ये जो प्रदान की गई वस्तु हैं, हम उन्हीं को जिन क्षेत्रों में प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा
अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें और खेल खेल में आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फिर चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न बोलिए। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कुछ गतिविधि के उदाहरण दें। हाँ, तो बच्चों इसके पहले जब हमने आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया था, तो वो गतिविधियाँ जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं उनका उपयोग करना, उसका उत्पादन करना। तो बच्चों मैं आपको समझा दूँ, खनन, जो खनिज निकालना, जैसे कोयला निकालना, सोना निकालना, हीरा निकालना खान से, तो खोद करके, जमीन को खोद करके, खनन करके किसी चीज़ को निकालना, उसे खनन कहते हैं। और ये आपका प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। दूसरा क्या है, ये पेड़ को, लकड़ी को, पेड़ से लकड़ी का, देखिए ये आपका पेड़ है और ये पेड़ से लकड़ी, हाँ, पेड़ को प्रकृति ने दिया है और इसको काट करके लकड़ी काट करके इसका उत्पादन करना, उसको बेचना। फिर कृषि है, खेती, जमीन दिया है प्रकृति ने और उसमें खेती करना। फिर जमीन, वो गाय का डेयरी उद्योग चलाना, गाय से, है ना, डेयरी, मत्स्य पालन, मछली पालन करना। ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं बच्चों, और हमने इसको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसको आप बड़े आसानी से देख करके समझ जाएंगे, सुन करके समझ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं बताऊं आपको बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र क्या है? एक गतिविधि है। अब आप पूछोगे कि ये कैसी गतिविधि है? हाँ, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा प्राथमिक क्षेत्र से हमने प्रकृति से कुछ चीजें मिली, हम उसको उत्पाद में बदल दी। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से जो चीजें मिली उसको हम उत्पाद में बदल दी और उस उत्पाद को, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चा माल के रूप में प्रयोग कर उसे हम उपयोगी वस्तु में बदलने की जो गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चा माल के रूप में प्रयोग कर उपयोगी वस्तु में बदलने का जो काम काज है, जो क्रिया है, जो गतिविधि है, हम उसको द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। और थोड़ी अधिक जानकारी आपको अंतर समझने के लिए, ये सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, सीधे प्रकृति से जो मिला और उसी से बना लिया, ऐसा नहीं है। प्रकृति से जो मिला उसको पहले हम प्राथमिक क्षेत्र में उत्पाद बनाए और उस उत्पाद को कच्चा माल के रूप में उपयोग करके जब हम उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं, तो ऐसी गतिविधि को द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण। अगला जो प्रश्न है बच्चों, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के उदाहरण दें। तो आपको बताऊं कि चीनी का निर्माण करना, चीनी जो खाई जाती मीठी चीनी, कागज का निर्माण करना, फिर कपड़ा बनाना, कपड़ा कपास से क्योंकि आपने प्राथमिक क्षेत्र में हमने कपास पैदा किया था और प्राथमिक क्षेत्र का जो कपास था उसको हम कच्चा माल लेकर के हम उससे कपड़ा तैयार करते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में आता है। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र की चर्चा करने के बाद हम तृतीय क्षेत्र में आए, तो तृतीय क्षेत्र आपने देखा होगा, प्राथमिक क्षेत्र में भी किसी उत्पाद का निर्माण हुआ था, द्वितीय क्षेत्र में भी किसी उत्पाद का निर्माण हुआ।
लेकिन तृतीय क्षेत्र की गतिविधि ऐसी है कि इसमें किसी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। ये देख लीजिए, हमने इसको काट दिया है, हमने इसको काट दिया है। किसी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है तो पूछेंगे आप, तो यहाँ पर सेवा का निर्माण होता है, सेवा का। जैसे डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा। तो इस प्रकार का निर्माण के जो गतिविधियां हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। आपको समझ में आ गया होगा मित्रों, और इसको नहीं समझ में तो दोबारा फिर आप पढ़ लीजिए। हमने छोटे छोटे प्रश्न को तोड़ मरोड़ को कर आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था तृतीय क्षेत्र की गतिविधि के कुछ, अगला क्वेश्चन है, कुछ उदाहरण थे। जब मैं तृतीय क्षेत्र की को समझा रहा था उस समय भी हमने कहा था कि तृतीय क्षेत्र की वो गतिविधियाँ जो सेवाओं का निर्माण करती हैं। तो सेवाएं आप इतने जानते भी होंगे। वकील की सेवा जिसे वकालत कहते हैं, डॉक्टर की सेवा डॉक्टरी कहते हैं, बैंक में सेवाएं दी जाती हैं, बैंक, यातायात जैसे किसी को कहीं पहुंचाना, कहीं ले जाना, तो ये सेवाएं। संचार मतलब किसी के संदेश को कहीं दूसरे जगह पहुंचाना टेलीफोन के माध्यम से। तो ये जो सेवाएं दी जाती हैं, इन सेवाओं को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। तो ये तृतीय क्षेत्र के क्या उदाहरण है? वकालत, डॉक्टरी, बैंक, यातायात, संचार की सेवा। तो बच्चों, देखा आपने, हमने आपके कड़े से कड़े, कठिन से कठिन प्रश्नों को सरल से सरलतम शब्दों में तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपसे अपील है कि मेरे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।